नमस्कार, मैं सुनील डाल। साथियों, आज बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन की। इस समय विश्व भर में 30 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। मोस्टली वर्ल्ड इस समय लॉकडाउन है। ऐसे में एक आशा की किरण नजर आई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 800 लोगों के ऊपर डायरेक्ट वैक्सीन टेस्ट करने की। वैसे देखा जाए तो वैक्सीन 2 से 3 साल तो लग जाते हैं आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कि किस डायरेक्शन में काम करना है। फिर 6 से 8 साल उसके ऊपर टेस्टिंग में लग जाते हैं और मेडिसिन बनते बनते अनदर 2 से 3 साल, और यह प्रोडक्शन और हाथ में आते आते 10 से 15 साल का एक समय सीमा आंकी जाती है। इसमें 5 स्टेप जरूर देखे जाते हैं। पहला स्टेप होता है कि यह ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक है। 2, ये वैक्सीन बॉडी पे काम करेगी। 3, ये कितनी देर तक इसका प्रभाव रहेगा और कितनी डोज देनी होंगी। 4, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की परमिशन। और 5वां, बल्क प्रोडक्शन। इन सब में देखने में आया है कि लगभग, जो मैंने आपको समय बताया, 10 से 15 साल लग जाते हैं। लेकिन H1N1 स्पेनिश फ्लू की वजह से जो बर्ड फ्लू हुआ और दूसरे फ्लूज आए, लगातार उसके ऊपर हमारे टेस्ट होते रहे, नई से नई वैक्सीन बनती रही। तो हमारे पास में एक हिस्टोरिकल उसका डेटास था। उस डेटास को सामने रख के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब आगे काम करने का फैसला किया तो हेल्थ इमरजेंसी के रहते वर्ल्ड के सभी लीडर्स ने इस चीज़ को माना कि हम पहली 4 स्टेप्स को रिलैक्स कर सकते हैं और उसको स्किप करते हुए फर्दर काम किया जाए। तो ये लास्ट स्टेप जो अब लिया गया है कि वो ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट टेस्टिंग करना, उसका इशारा है कि अब वैक्सीन बहुत जल्दी बाजार में होगी। 5वां जो इसके अंदर मैंने कहा कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे आदमी से जिसके पास में एक्सपीरियंस हो और क्रेडिबिलिटी हो और जो तेजी के साथ में मिलियंस के हिसाब से पर डे ड्रॉप्स को बना सके। वो वैक्सीन के ड्रॉप्स के लिए चुना गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था। 2016 से वो H1N1 फ्लू के ऊपर वैक्सीन बना के बाजार में सप्लाई कर रहे थे और उनकी कैपेसिटी वर्किंग बहुत ज्यादा है। उसके सीईओ एंड प्रेसिडेंट पुणे वाला से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी MOU साइन हुआ है, हम इस पोजीशन में हैं कि हम 5 करोड़ से 10 करोड़ ड्रॉप्स पर मंथ दे सकते हैं। इस बात के ऊपर भी उनका ये कहना था कि अगर ये वैक्सीन फेल हो गई टेस्टिंग के अंदर तो आपके बनाए हुए ड्रॉप्स का क्या होगा। तो उनका कहना था कि ये बेकार हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कंपनी को नुकसान होगा, पर मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, हम इस नुकसान को बर्दाश्त करने को तैयार हैं, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के ऊपर किया गया काम है। इस काम के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे इमोशन होना ज़रूरी है। अगर उनकी बात मान ली जाए तो उन्होंने साइमल्टेनियसली अपनी प्रोडक्शन को शुरू किया है। उधर बॉडी टेस्ट हो रहे हैं, इधर ड्रॉप्स बन रहे हैं। अगर चीज़ें सही चली तो पहले हफ्ते सितंबर के 2020 में ये दवाई बाजार में होगी। उनका यह भी कहना है कि ये पहले भारत में इस्तेमाल होगी, फिर भारत सरकार और प्रशासन के जो नियम बनेंगे उसके हिसाब से बाकी देशों को प्रायोरिटीज पे भेजी जाएगी। इस ऑक्सफोर्ड की टीम में एक हिंदुस्तानी लड़की भी है जिसका नाम है चंद्रिका बाली दत्ता। भारत की बेटियों ने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है, ऐसा मैं मानता हूं। हम बात कर रहे थे H1N1 स्पेनिश फ्लू की। यह जब 1918 में आया था तो लगभग 50 करोड़ लोग इससे पीड़ित थे। लगभग 5 करोड़ यानी कि 10% लोग इससे मृत्यु प्राप्त हुई। कहा जाता है कि 33% विश्व की टोटल जो आबादी थी वो इसके प्रकोप से पीड़ित थी। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिसर्च 100 साल की है। 100 साल से ये
हमारे यहाँ चल रहा है। और अभी पीछे जो लास्ट इसका फ्लू का प्रकोप आया था उसको हमने बर्ड फ्लू के नाम से जाना था। ये सब रिसर्च की वजह से हम लोग इस पोजीशन पे आए हैं कि इसका कोई तोड़ निकल सकता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटियों ने, जो कि अब स्क्रीन पे आप नाम देखेंगे, अपना काम शुरू किया हुआ है और उन्होंने डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें से हिंदुस्तान की भी 5 और हैं, से एमओयू साइन किए हैं। लेट्स सी कौन सी मेडिसिन, कौन सी वैक्सीन इस काम के लिए कारागार साबित होती है और हम कितनी जल्दी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट कर आ पाएंगे। अभी चलने से पहले मैं कहूंगा कि रतन टाटा ने एक बार अभी कहा कि जिंदगी अगर है तो समझ लीजिए 2020 में आपने बहुत कुछ कमा लिया। आर्थिक स्थिति तो फिर ठीक हो जाएगी। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।